Hi dear friends, welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नीट बायोलॉजी 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली इन द झड़ स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। कि लाइट रिएक्शन में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कौन कराता है? स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं करता। फोटोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज, फोटोलाइसिस नहीं होती ग्लूकोज की। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल समझो स्प्लिट हो गए तो 4 प्रोटॉन बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है एज ऑक्सीजन। फोटोलाइसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। In photosynthesis reaction, source of oxygen in green plants is water, not CO2. This was proved by कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए सोर्स वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक ये नहीं है, ये बायोमॉलिक्यूल को उनके साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए है, ये भी नहीं है। पीसीआर चेक टेक्निक डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए है, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स या ट्रेसर टेक्निक कहा जाता है उसको, उसमें वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो रेडियो लेबल्ड यूज किया था रिसर्चर्स ने, और उनको देखने को मिला कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था वो रेडियो आइसोटोप कंटेनिंग ऑक्सीजन या हेवी आइसोटोप रिलीज हो रहा था। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन उन्होंने रेडियो लेबल्ड यूज किया और उनको देखने को मिला कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो अनलेबल्ड था। तो मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के लिए सोर्स क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। करेक्ट ऑप्शन है रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज किया था। Which of the following is the incorrect pairing for early experiments on photosynthesis? जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, उनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयरिंग है? जोसेफ प्रिस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इवोल्यूशन बाय प्लांट्स, ये पेयरिंग सही है, जो कि कैंडल और कैंडल का एक्सपेरिमेंट यूज किया था बाय यूजिंग द प्लांट। जैन इंजेनहाउस एसेंशियल रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, तो उसने डार्क कंडीशन और लाइट कंडीशन को 2 एक्सपेरिमेंट किए और फोटोसिंथेसिस हो रहा था लाइट कंडीशन में, तो ये कहा था इंजेनहाउस ने। फैनिल फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया डिड नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया है वो यूज करते हैं H2S, और H2S यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा और यहाँ पर सल्फर गैस यहाँ पर रिलीज होता है। जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये भी सही है, ये भी सही है पेयर। इंजेलमैन ट्रेसर टेक्निक्स टू फॉलो फेट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रेसर टेक्निक का यूज किया था रूबेन नाम के साइंटिस्ट ने, तो ये पेयरिंग यहाँ पर इनकरेक्ट है। इंजेलमैन ने यूज किया था स्पाइरोगायरा का एक्सपेरिमेंट, उसमें वहाँ पर उसने स्टडी किया था कि साइट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज की कौन, इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच करना है। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो लाइट रिएक्शन में सिंथेसिस होती है एटीपी की और NADPH का। देन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट also called as P700 और फोटोसिस्टम सेकंड
ऑल्सो कॉल्ड एज P680। तो देखो कहाँ पर मैच होता है, ए का सेकंड यहाँ पर है, बी का थर्ड यहाँ पर है, सी का 4 यहाँ पर और डी का 1 यहाँ पर। ऑप्शन है करेक्ट 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है देखो, ओनली एटीपी सिंथेसाइज्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली एटीपी ही प्रोड्यूस किया जाता है। एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ओनली एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये इनकरेक्ट है। एटीपी एंड NADPH यूज्ड इन केल्विन साइकिल, जो प्रोड्यूस होता है एटीपी और NADPH नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, वो केल्विन साइकिल में यूज किया जाता है, सही है। द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन केल्विन साइकिल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जो राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, ये सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस कौन कौन से है यहाँ पर देखो, और कौन सा नहीं है वो आप देखो। लाइट अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। पीएच ऑफ सॉइल इसका कोई रोल नहीं है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अफेक्ट करे। इसका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स आर गिवन इन बिलो टेबल, विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर देखना है आपको, क्या है, C3 के दिए है और C4 के दिए है। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन मीजोफिल सेल्स इन द C3 प्लांट, ये सही है। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स, ये भी सही है कि मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स दोनों भी प्रेजेंट होते हैं C4 प्लांट में। क्रैंस एनाटॉमी इज प्रेजेंट, क्रैंस एनाटॉमी इसमें अब्सेंट होता है। क्रैंस एनाटॉमी इज अब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये गलत है, यही इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। बट आगे के भी देखो, RUBP इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। यस, राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है, एक्सेप्ट करता है, सही है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। यस, ये करेक्ट है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इज हाई। यस, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन से जो लॉस होता है वो हाई हो सकता है। फोटो रेस्पिरेशन इज अब्सेंट और निग्लिजिबल। यस, जो फोटो रेस्पिरेशन यानी कि C2 साइकिल थी, इसीलिए जो C4 प्लांट है उन्होंने अडॉप्ट किया था C4 मैकेनिज्म क्रैंस एनाटॉमी से, तो ये भी सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन इज एनहांस्ड बाय और C2 साइकिल कौन एनहांस करता है। ब्राइट लाइट या लाइट इंटेंसिटी हाई हो तो फोटो रेस्पिरेशन एनहांस हो सकता है। वाटर लॉस होगा, सही है। हाई टेम्परेचर ये भी एनहांस कर सकता है फोटो रेस्पिरेशन को। हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, यस, जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो उसके साथ बाइंड हो सकता है। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फिर केल्विन साइकिल चलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, A, B और C। चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो कहाँ पर है, तीनों भी A, B और C यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है।
इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड्स टू बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन। यस, अगर हम एंजाइम का एक्टिव साइट देखेंगे, ये एक्टिव साइट है समझो, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्ट हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है, या ऑक्सीजन भी, क्योंकि रूबिस्को में जो CO रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, C फॉर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड O फॉर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। has a much greater affinity for CO2 than O2। यस, CO2 के साथ उसकी एफिनिटी हाई होती है रूबिस्को एंजाइम की, ये भी सही है। इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होता रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट में, जो कि वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये यहाँ पर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स है। द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम, कि ऑक्सीजन और CO2 का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि रूबिस्को के साथ कौन बाइंड होगा, ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिस्टम सेकंड बट नॉट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट। सही है कि जो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम होता है वो PS सेकंड के पास ही होता है, और वाटर को स्प्लिट करके वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन, और वहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। Photons or light are needed to activate both photosystem first and photosystem second। yes, दोनों फोटोसिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए लाइट होना जरूरी है। देन photolysis of water and formation of ATP plus NADPH occur। yes, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही ATP बन सकता है और NADPH और NADPH बन सकता है। Production of NADH plus H plus is associated with photosystem second, not photosystem first। तो ये यहाँ पर फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 10 का 4, क्योंकि जो NADH है, NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो एसोसिएटेड होता है विद द फोटोसिस्टम फर्स्ट, और वही क्या करता है, NADH को NADPH में कन्वर्ट करता है। तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास होता है, सेकंड के पास नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, which one of the following statement correctly describes cyclic photophosphorylation। cyclic photophosphorylation correctly कौन सा statement describe करता है? cyclic photophosphorylation has both photosystem first and photosystem second। photosystem second absent होती है cyclic photophosphorylation में, only photosystem first होती है, तो ये नहीं है। electrons are cycled in साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यस, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट में ही साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किया जाता है, ये करेक्ट है। वाटर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। वाटर अल्टीमेट सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड इन्वॉल्व नहीं है, और फोटोसिस्टम सेकंड ही वाटर को स्प्लिट करवाता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ भी देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस नाइदर ATP नॉर NADPH प्लस H प्लस। ये ATP प्रोड्यूस करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, बट NADP नहीं करता, इसीलिए ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, which of the following ratio is correct for production of 1 molecule of glucose through 6 rounds of Kelvin cycle।
केल्विन साइकिल के 6 राउंड होने के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड का होता है। तो रेशियो क्या होगा CO2 का, ATP का और NADPH2 का। तो यहां से आपको आंसर निकालने के लिए याद होना चाहिए कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए पर CO2 फिक्सेशन आपको 3 ATP चाहिए होते हैं और 2 NADPH2 चाहिए होते हैं। तो 6 राउंड होंगे यानी कि 6 CO2 फिक्स किए जाएंगे। तो एक CO2 के लिए 3 ATP है, तो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज बनाना है, 6 CO2 फिक्स किए जाएंगे तो ही ग्लूकोज बनेगा। तो 6 CO2 रहेंगे, 6 × 3 18 ATP यहाँ पर यूज किए जाएंगे और 6 CO2 है तो 2 × 6 = 12 NADPH यूज किए जाएंगे। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी के सभी गलत है। नेक्स्ट, इन कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP की ATP सिंथेसिस में प्रोटॉन डिफ्यूजेस थ्रू ATP सिंथेस। तो जो क्लोरोप्लास्ट का ये रफली स्ट्रक्चर है, समझो ये थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर है, ये थाइलेकोइड का ल्यूमेन है और यहाँ पर ATP सिंथेस लगा हुआ होता है इस प्रकार से। तो H+ आयन यहाँ पर हाई होते हैं। तो आगे देखो, फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू थाइलेकोइड ल्यूमेन, ये पार्ट है स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा से ATP को सिंथेसिस करने के टाइम पे स्ट्रोमा से ल्यूमेन में प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, ये गलत है। फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू स्ट्रोमा, यानी कि सेल का ये क्लोरोप्लास्ट का बाहर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से स्ट्रोमा, ये भी नहीं है। फ्रॉम थाइलेकोइड ल्यूमेन इनटू स्ट्रोमा, यस, थाइलेकोइड ल्यूमेन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। इसी H+ आयन को ATP सिंथेज को रोटेट करने के लिए यूज किया जाएगा और ATP सिंथेज क्या करेगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके यहाँ पर क्या बनवाएगा, ATP। तो यही सही है, फ्रॉम थाइलेकोइड ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा। फ्रॉम द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस टू द स्ट्रोमा, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके बीच वाला जो स्पेस है वहां से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो ये भी गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इन फोटोसिस्टम फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट डैश, while in photosystem second the reaction center chlorophyll A has absorption maxima at dash dash, कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ये और फोटोसिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या है, कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट में एब्जॉर्ब करता है P700, कहा जाता है उसको, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए इन फोटोसिस्टम फर्स्ट, और सेकंड में एब्जॉर्ब कर सकता है P680 यानी कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। P680 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देन which of the following terms or phrases would not be associated directly with photosystem second in plants। डायरेक्टली क्या एसोसिएटेड नहीं है PS सेकंड के साथ। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम सेकंड काम करता है बट डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो डायरेक्टली कौन एसोसिएटेड, कौन कौन से है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिटिंग डायरेक्टली करवाता है फोटोसिस्टम सेकंड, प्रोटॉन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यस, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है फोटोसिस्टम सेकंड में वो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, ये भी सही है।
रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, यस यहाँ से बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, बट फोटोफॉस्फोरिलेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फोटोसिस्टम सेकंड, इनडायरेक्टली है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड विथ कार्बन 14 यानी कि रेडियो आइसोटोप यूज किया जा रहा है यहां पर, हैज बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है वो कार्बन 14 आइसोटोप यूज किया जा रहा है। और क्या बताया है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द केल्विन साइकिल, विच कंपाउंड वुड बी द फर्स्ट टू कंटेन द कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप, कि कौन से कंपाउंड में आपको कार्बन 14 दिखाई देगा आइसोटोप। ग्लूकोज नहीं दिखाई देता क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड है क्या C3 साइकिल का या केल्विन साइकिल का, नहीं है। स्टार्च नहीं है। अमीनो एसिड का तो यहाँ पर कोई सिंथेसिस ही नहीं होता केल्विन साइकिल में। 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, तो इसी कंपाउंड में आपको कार्बन 14 दिखाई देगा। उसके बाद आप फॉस्फोग्लिसरेट से स्टार्च बन सकता है या ग्लूकोज आगे बनाया जा सकता है, बट फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं क्यों? ऑक्सीजन रिजल्ट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 इनटू शुगर्स। CO2 शुगर्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है बट वहां से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। तो ऑक्सीजन रिलीज होता है कहां से? वाटर मॉलिक्यूल से। प्लांट्स डू नॉट रेस्पायर सिंस दे फोटोसिंथेसाइज, प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं, ये भी नहीं है। वाटर इज द इनिशियल हाइड्रोजन डोनर लिविंग ऑक्सीजन एज अ फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट, ये सही है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से ही प्रोटॉन डोनेट किए जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। The diagram below shows the movement of substances into, in and out of the chloroplast। in और out हो रहे हैं कुछ substances क्लोरोप्लास्ट में with labeling A, B, C and D। तो क्या दिया है? What do labels A to D represent? यहाँ पर लेबल दिए हैं A, B, C और D, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो ये यहाँ पर इन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है? बी रिलीज हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाएगा जेड स्कीम में और क्लोरोप्लास्ट के बाहर क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। और लाइट रिएक्शन से क्या सिंथेसिस होता है? ATP प्रोड्यूस होता है और NADPH प्रोड्यूस होता है और इस NADPH2 को यूटिलाइज किया जाएगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शंस। और डार्क रिएक्शन में क्या किया जाता है? केल्विन साइकिल चलती है स्ट्रोमा में। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा और यहां पर क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट या शुगर को सिंथेसाइज किया जाएगा जो कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो देखो ABCD कहां पर मैच होते हैं? ये है वाटर मॉलिक्यूल, A वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है, B ऑक्सीजन रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट यहां पर है, कार्बन फिक्सेशन यानी कि CO2 फिक्स होता है डार्क रिएक्शन में, C यहां पर है और D शुगर यहां पर है। तो ऑप्शन 3rd इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल? कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व नहीं होता?
क्लोरोप्लास्ट होता है, फर्स्ट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ER इन्वॉल्व नहीं होता। पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, मैच लीस्ट वन विथ लीस्ट सेकंड। एटीपीएज एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम जो एटीपी सिंथेज है वो क्या करवाता है, तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी कराता है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को क्या करती है, फिक्स करती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, फिक्सेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यानी कि C2 साइकिल चलने में RUBP के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। रुबिस्को के साथ क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। और फोटोसिस्टीन सेकंड क्या करती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कहाँ पर मैच होता है, देखो ए का सेकंड यहाँ पर है, बी का थर्ड यहाँ पर है, सी का 4 यहाँ पर और डी का फर्स्ट यहाँ पर। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। Thank you dear friends for watching the video. Please subscribe the channel and click the bell icon button to get the notifications of upcoming important videos. And please इस वीडियो के लिंक को आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, आपके रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहे।